नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो चुका है। जी हां दोस्तों, बिहार को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है। उत्तर बिहार को, मिथिला को एक और एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है और खबर ये आ रही है कि इसको केंद्र की वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और इसे कैबिनेट में भेज दिया गया है। अब कैबिनेट मंजूरी के बाद इस ग्राउंड पर इसका काम दिखने लगेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे कौन कौन से ज़िले से जुड़ेंगे, आज उसकी डिटेल बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि 3 पैकेज में ये टोटल परियोजना बनेगी और कोसी पर एक मेगा ब्रिज आ रहा है 6 लेन का। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है, केंद्र से वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और कोसी पर 7 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा और 3 घंटे में पूर्णिया और पटना की दूरी तय हो जाएगी। अभी 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। इस परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया गया है। देश का ये बड़ी परियोजना है। 244 किलोमीटर की ये एक्सप्रेसवे है और इस पर करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जैसा कि हमने बताया, 3 पैकेज में ये पीपीपी मोड पर होगा। 40% सरकार खर्च करेगी, 60% कंपनी और 8 जिले इससे लाभान्वित होंगे। आज पूरा रूट बताते हैं आपको कि 3 पैकेज कौन कौन सा सिलेक्ट किया गया और कितने किलोमीटर का है। तो ये मैप के ज़रिए समझिए, टोटल 250 किलोमीटर का ये पटना यानी कि हाजीपुर से ये जुड़ेगा पूर्णिया। और पहला पैकेज होगा पटना से भिरहा, ये समस्तीपुर से, और फिर सरौंज में जाके ये दूसरा, सहरसा में बख्तियारपुर के पास सरौंजा है, और फिर सरौंजा से हंसडीह। तो ये 3 पैकेज आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। इससे कनेक्ट हो जाएगा 250 किलोमीटर के करीब, 244 किलोमीटर के करीब की ये परियोजना है, जिसमें पहला पैकेज होगा 84 किलोमीटर का। इस पर जो है दूसरा पैकेज भिरहा से सरौंजा के बीच 51 किलोमीटर का। तो 84 और 51 और ये रोसड़ा जो भिरहा है वहाँ से जो सरौंजा है यानी सिमरी बख्तियारपुर, उसके बीच में एक कोसी पर ब्रिज बनेगा और वहीं पर कुशेश्वर स्थान से ये जुड़ेगा। कुशेश्वर स्थान यानी कि दरभंगा का ये, और यहाँ पर मेगा ब्रिजेस कई बनेंगे, जिसमें कि कोसी है, कमला है और तमाम तरह के ब्रिजेस यहाँ पर बनेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नदियाँ हैं। और अंत में ये पूर्णिया के हंसदाह में तीसरा जो सेक्शन है ये जुड़ेगा। ये लंबा सेक्शन है करीब 100 किलोमीटर का और इससे फ़ायदा मधेपुरा को भी होगा। तो ये सरौंजा बख्तियारपुर से, सिमरी बख्तियारपुर से सरौंजा जो है वहाँ से पूर्णिया जुड़ेगा। 100 किलोमीटर से ऊपर का ये सेक्शन, सबसे लंबा सेक्शन यही है। तो ये 3 सेक्शन से ये तैयार होगा और इससे निश्चित रूप से उन इलाकों को फ़ायदा होगा जो अब तक पिछड़े हैं। और इसमें टोटल जो प्लानिंग है वो 21 बड़े पुल इसमें बनाए जाएंगे, 140 छोटे पुल होंगे, 11 रेलवे ओवरब्रिज और 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास का निर्माण होगा। तो इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इस परियोजना से कुशेश्वर स्थान का जो वो पिछड़ा इलाका है, जो नदियों में डूबा रहता था, वो इलाका जुड़ेगा, सरौंजा जैसा इलाका जुड़ेगा और ऐसे तमाम पिछड़े इलाके जुड़ेंगे जो सड़क कनेक्टिविटी जहां पर कमज़ोर रही है और बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है। तो रेलवे हाईवे का ये बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है एक्सप्रेसवे का। तो निश्चित रूप से ये उत्तर बिहार के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं। अब देखना होगा कि कैबिनेट पर इसकी मुहर कब लगती है, क्योंकि आर्थिक मामलों की कमेटी जो है इस पर फाइनल मुहर लगाएगी और उसके बाद ही इसका ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा, पैसे आवंटित किए जाएंगे। और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब देखना होगा कि साल भर लगता है या 2 साल लगता है, लेकिन ग्राउंड पर काम आने में अभी भी समय लग सकता है। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि आने वाले टाइम में ये यहाँ के लिए, इस पूरे इलाके के लिए वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज होंगे, देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।